बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जो है जनसुराज की सरकार जो है 100% बनने जा रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार के लोग लालू जी और तेजस्वी जी से परेशान हो चुके हैं और बिहार के लोग भाजपा और नीतीश कुमार से परेशान हो चुके हैं। और इन लोगों ने जो है पक्ष और विपक्ष का डर दिखा के, एक दूसरे का डर दिखा के पिछले 35 साल से बिहार को लूटा है। इसलिए लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है जनसुराज की सरकार बनेगी। लगातार आप बिहार भ्रमण कर रहे हैं, कितना समर्थन जनसुराज को मिल रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी लगभग 6000 किलोमीटर पदयात्रा किए हैं और उसके बाद से जो है पिछले 3 महीना से लगातार चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हर जगह जो है जबरदस्त उत्साह है लोगों में और वो सभी लोग जो किसी न किसी कारणवश इस सरकार में ठगे गए हैं या लूट के शिकार हुए हैं या घोटाला के शिकार हुए हैं या परेशानी हुई है, वो सारे लोग जो है इस बार जो है जनसुराज के साथ है और हर जगह जो है भारी समर्थन मिल रहा है। पूरे विश्व के शायद इकलौते नेता है प्रशांत किशोर जी जो रोज 2 सभा करते हैं और दोनों सभा में एवरेज 20,000 से ज्यादा भीड़ रहता है। ऐसा जो है ना मोदी जी ने आज तक किया है, ना ट्रंप ने किया है, ना पुतिन ने किया है, ना चाइना के राष्ट्रपति ने किया है और ना भारत का कोई नेता आज तक किया है। प्रशांत किशोर जी रोज 2 सभा करते हैं, बड़ा सभा करते हैं और हर सभा में 20 से 25,000 की भीड़ होती है और सिर्फ बिहार में करते हैं। तो ये अपने आप में जो है एक अप्रत्याशित जीत का संकेत है और ये संकेत जो है चुनाव से पहले ही मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जनसुराज की सरकार आएगी। एक घोटाले की आपने चर्चा की है, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना काल में घोटाले की चर्चा आपने की है। हाँ, सीधे मंगल पांडे पे आपने वार किया। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। इसके पहले जो घोटाला हुआ था वो 950 करोड़ का घोटाला हुआ था। वो 950 करोड़ का 75 गुना, लगभग 75 गुना बड़ा घोटाला हुआ है 71,000 करोड़ का। इसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, इसमें जो है अलग अलग विभाग है और इसमें जो है तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा जी, रेणु देवी जी, तारकिशोर प्रसाद जी, ये लोग भी हैं, इन लोगों के कार्यकाल में भी हुआ है। और मुख्यमंत्री तो उस समय भी नीतीश जी थे, आज भी नीतीश जी हैं। तो 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उससे पूरे बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता था, उससे पूरे बिहार का आधा पलायन रोका जा सकता था, उससे पूरे बिहार का में जो है नेतरहाट टाइप का स्कूल जो है हर एक ब्लॉक में खोला जा सकता था, हर एक जिला में जो है 2-2 मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते थे। इतना बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाला पे ना तेजस्वी बोल रहे हैं कुछ और ना बीजेपी वाले बोल रहे हैं कुछ। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि सब मिल के लूटे हैं बिहार को और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं जनता को दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं आपके लिए, जबकि ये लोग लड़ नहीं रहे। मंगल पांडे की पत्नी का फ्लैट दिल्ली में रहता है, बिहार के अलग अलग सांसद विधायकों का फ्लैट जो है मुंबई, गुजरात में रहता है। तेजस्वी यादव का पिताजी का इलाज जो है सिंगापुर में होता है। तेजस्वी यादव का बेटा होता है, उसका ऑपरेशन जो है बंगाल में कोलकाता में होता है। पत्नी का कोलकाता के अस्पताल में जो है इलाज होता है। अब जरा बताइए बिहार के गरीब लोग जाएंगे कहाँ? नीतीश कुमार जी का आंख में दिक्कत हो जाता है तो नीतीश कुमार जी चले जाते हैं दिल्ली दिखाने, बिहार के लोग जाएंगे कहाँ? तो बिहार के लोग चाहते हैं शिक्षा में बदलाव हो, स्वास्थ्य में बदलाव हो, ब्लॉक और अंचल में जो करप्शन है उसको खत्म किया जाए, पुलिस जो बर्बरता पूर्वक जो है लाठीचार्ज कहीं भी कर रही है उसकी तानाशाही खत्म किया जाए और बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार दिया जाए। इसलिए बिहार के लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। बगहा में लगातार किसान यूरिया से परेशान है। आप ही लोगों का रिपोर्टिंग है, आप ही लोग बगहा के लोकल जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों ने शायद से सोशल मीडिया पे डाला था कि 2 महिला का पैर टूटा है और 2 पुरुष का हाथ टूटा है यूरिया के लिए। अब एक यूरिया में एक विधानसभा में 4-4, 5-5 आदमी मिल के जो है एक सीजन में 25 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। कितना करोड़ से ज्यादा? 25 करोड़ से ज्यादा एक सीजन में। एक साल में खेती का कितना सीजन होता है? 2 सीजन में यूरिया की जरूरत पड़ती है बिहार में। अब 2 सीजन में 50 करोड़, 5 साल में 250 करोड़। इसलिए नेता लोग जो है यूरिया का काला बाजारी करा के 250 करोड़ रुपया कमा के जो है चुनाव के समय में 10 करोड़ रुपया खर्चा करके फिर चुनाव जीत जाते हैं। अब बिहार के लोग ये जागरूक हो गए हैं, उन्हें पता है कि हमारे भविष्य को जो है जनसुराज ही बचा सकता है। इसलिए जो है अगली बार से किसी को यूरिया की दिक्कत नहीं होगी। आपको जो है MRP रेट पे जो है यूरिया मिलेगा। थोड़ा बहुत फलदारी जो होता है वो 4-5 रुपया और दुकान वाला अगर लोकल दुकान वाला है तो वो 10-12-15 रुपया प्रॉफिट लेके जो है
MRP से जो है 15-20 रुपया एक्स्ट्रा पे जो है यूरिया मिलेगा और हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूरिया का रेट रहेगा 266 और मिलेगा 600 रुपया में हाथ गोड़ तुड़वाने के बाद, ऐसा नहीं रहेगा। हमारी सरकार आएगी तो यूरिया जो है अवेलेबल रहेगा। हालांकि यूरिया अभी भी है, यहाँ के नेता लोग कह रहे हैं कि जितना यूरिया बिहार में चाहिए उससे सरप्लस यूरिया है। आपको नहीं भरोसा है तो बिहार के सबसे बड़े यूरिया सप्लायर का स्टेटमेंट आप मीडिया में जाके सुन सकते हैं। अब कौन है वो आप लोगों को पता है, पूरे बिहार का सबसे बड़ा, अपने चंपारण में ही बैठे हैं, पश्चिमी चंपारण में ही बैठे। उनका स्टेटमेंट सुनिए कि यूरिया सरप्लस है, जितना किसान को यूरिया चाहिए उससे ज्यादा यूरिया है। तो फिर यूरिया जा कहाँ रहा है? यूरिया कहीं नहीं तो कहीं कालाबाजारी के तहत जो है नेपाल चला जा रहा है, दूसरे जगह चला जा रहा है और बिहार के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं खरवास के बाद जनसुराज की सरकार बनेगी, तो क्या जितना खरवास से पहले बोले हैं? खरवास से पहले आपकी तरफ खरवास से पहले जो है जनसुराज की सरकार बन जाएगी। तो उसके बाद जो आपने आंकड़ा किया है कि 7100 करोड़ की जो घोटाला हुआ है उस पे 71,000 करोड़ 71,000 करोड़ की जो घोटाला हुआ है उस पे क्या कार्रवाई? उस पे जांच बिठाया जाएगा, उस पे CBI जांच की मांग की जाएगी, जांच बिठवाया जाएगा, उस पे कार्रवाई करवाया जाएगा। अभी तो एम्बुलेंस का घोटाला हुआ है, पता है? आज प्रशांत किशोर जी ने जो है एम्बुलेंस जो है खरीदने में जो घोटाला हुआ है उसकी सारी सच्चाई सामने लाया है प्रशांत किशोर ने। और कैसे दिलीप जायसवाल का पैसा जो है मंगल पांडे के पापा जी के अकाउंट में, मंगल पांडे जी के पापा जी के अकाउंट से जो है पैसा जो है मंगल पांडे के बीबी के अकाउंट में, और फिर वो पैसा जो है दिल्ली में जो है फ्लैट खरीदने में यूज हुआ है, वो सारी चीजें जो है सामने लाया है प्रशांत किशोर जी ने। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पे जो है एम्बुलेंस खरीदने में भी घोटाला हुआ है। अब जरा सच बताइए, जिस राज्य में एम्बुलेंस खरीदने में घोटाला हो जाए उस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो उसके लिए लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है बिहार का और बिहार के लोगों का दोनों का स्वास्थ्य व्यवस्था जनसुराज ठीक करेगी, इसीलिए लोग जो है जनसुराज को वोट देंगे। बिहार में पंजाब हरियाणा से अधिक खेती योग्य भूमि है। हाँ। और सिंचाई भी बेहतर है। हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ का खेती पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ आता नहीं है, बाढ़ लाया जाता है। यहाँ की नदियों की जो है बेसिन को जो है चौड़ा नहीं किया जाता है। जहाँ पे नदियाँ टेढ़ा मेढ़ा है वहाँ पे सीधा नहीं किया जाता है। नदियों को नदियों से कनेक्ट नहीं किया जाता है। वाटर लिफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुजरात में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए जो है यहाँ पे ज्यादा बाढ़ आता है और किसान परेशान रहते हैं। एक सीजन किसान कमाता है गेहूं बो के और दूसरा सीजन धान बो के गंवा देता है, इसलिए दिक्कत है यहाँ पे बिहार में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जनसुराज की सरकार लाइए और हम लोग वादा करते हैं कि 75% बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे। 100% कंट्रोल अगर करने की कोई बात करे तो कोई नहीं कर सकता है। दुनिया के किसी भी इंजीनियर से पूछ लीजिएगा, अगर कोई कह दे कि 100% बाढ़ को रोका जा सकता है तो नहीं रोक सकता, लेकिन 75% बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी 75% लॉस हमारा कम हो सकता है। ये चीजें हैं। तो हमारी सरकार 5 साल के अंदर अंदर जो बूढ़ी गंडक नदी है, गंडक नदी है, बागमती है, कोसी है, कमला है, नॉर्मली जो है इसी में सबसे ज्यादा बाढ़ का पानी आता है। इन सारे नदियों को कनेक्ट करके जो है दक्षिण बिहार का जो हिस्सा होता है जो सूखा रहता है, जैसे आप औरंगाबाद चले जाइए, गया चले जाइए, नवादा चले जाइए, इन सब एरिया में जो है जमुई चले जाइए, इन सब एरिया में जो है सूखा हो जाता है। उन सब एरिया में जो है पानी पहुंचा दिया जाएगा इधर का, और उसके बाद से बिहार सूखा से भी बच जाएगा और बाढ़ से भी बच जाएगा। अच्छा, अब रहने दीजिए।